अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जावेद चौधरी साहब का कॉलम आया एक्सप्रेस के अंदर और उसमें बड़ी दिलचस्प जो थी ना मालूमात थी, तो मैंने कहा चलिए कुछ मालूमात जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर ली जाए। वैसे जब से जनरल बाजवा रिटायर्ड हुए हैं उनकी मुलाकातें सिर्फ हमें जावेद चौधरी के साथ ही हो रही है, क्योंकि जावेद चौधरी साहब जो है वो हर रोज़ एक नई खबर लेके आते हैं, बड़ी दिलचस्प होती है, बड़ी चटपटी होती है और उससे आपको पता चलता है कि हमारी सियासत के अंदर क्या कुछ हो रहा है। इस वजह से बाज़ वक़्त जो सियासी सहाफ़ी या सियासतदान जो अपनी किताबें लिखते हैं, उनको ज़रूर पढ़ा करें। उनको पढ़ने से आपको पता चलता है कि हमारी सियासत के अंदर क्या होता रहा है, कौन किसके साथ मिलता रहा है, कौन जोड़-तोड़ करता रहा है, कौन रातों को मुलाकातें करता रहा है और उन मुलाकातों में क्या तय पाता रहा है। अच्छा, अब उन्होंने ये जो कॉलम लिखा हुआ है ना, इसके अंदर उन्होंने बताया है जनरल बाजवा की इमरान खान साहब के साथ 2 मुलाकातें। तो दोनों मुलाकातें जो थी वो एक ईवान सदर में थी और एक जीएचक्यू में थी और ये सदर साहब जो थे वो इसको फैसिलिटेट कर रहे थे और वही करवा रहे थे। तो उन्होंने बताया जी, एक उनकी मुलाकात हुई थी 19 अगस्त को, ठीक है? वो कराची चले गए थे सदर साहब, फिर वहाँ से उनको बताया गया तो वो वापस आए और 20 अगस्त को वो दोबारा कराची चले गए थे। फिर 22 अगस्त की रात को 8 बजे ईवान सदर में इमरान बाजवा साहब की मुलाकात हुई। तो वो मुलाकात 45 मिनट थी उनकी हुई थी, लेकिन वो बुरी तरह से नाकाम हो गई। अच्छा, वो नाकाम क्यों हुई? उसकी वजह ये थी कि इमरान खान को उन्होंने कहा कि आप मुझे मीर सादो को मीर जाफ़र क्यों कहते हो? तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैं आपको तो नहीं कहता, मैं तो शबाशी व ज़रदारी को कहता हूँ। अगर आपको याद हो को तो इमरान खान ने अचानक ही एक इंटरव्यू में और एक दो जलसों में कहा था, मैं तो इनको मीर सादो को मीर जाफ़र कहता हूँ, मैं अपने आर्मी को तो नहीं कहता हूँ। तो ये मुझे लगता है उस मुलाकात के बाद जब उन्होंने शिकवा किया तो खान साहब ने अपनी थोड़ी-सी टोन जो थी ना वो चेंज की। तो फिर उन्होंने कहा कि आप मुझसे मिलना क्यों चाहते हो? तो इमरान खान ने कहा कि आप एमक्यूएम को निकलवा दें उसमें से, तो उन्होंने तो हुकूमत गिर जाएगी। तो उन्होंने कहा कि मैं कौन होता हूँ एमक्यूएम को निकालने वाला? और अगर एमक्यूएम निकल भी जाए, आप पार्लियामेंट में है नहीं, पीडीएम के पास मेजॉरिटी, वो दोबारा हुकूमत बना लेंगे, तो इस एक्सरसाइज से क्या फ़ायदा होगा? मुल्क मज़ीद तबाह हो जाएगा। मगर इमरान खान का इसरार था कि आप हुकूमत तोड़ें और ये लोग इलेक्शन पे मजबूर हो जाएँ। तो जनरल बाजवा ने फिर इनकार कर दिया। और उसके बाद मीटिंग डेडलॉक का शिकार रही। इमरान खान ने खाना भी नहीं खाया और वो उठ के वाने सदर से चले गए, ठीक है? और जब चले गए तो उसके बाद जहाँ जनरल इरफान और जनरल बाजवा बैठे हुए थे, तो वाने सदर के लोगों ने वहाँ पे आके चेकिंग की, कहीं बुकिंग तो करके नहीं चले गए, जिस पे जीएचक्यू में बड़ा बुरा मनाया गया कि जी ये आपने क्या हरकत की है। उसके बाद 3 और 18 सितंबर को ये एक्सरसाइज दोबारा दोहराई गई। सदर प्राइवेट कार में वाने सदर से निकले और उनकी इस्लामाबाद एयरपोर्ट में 2 मुलाकात हुई और इमरान की जनरल बाजवा से दूसरी मुलाकात सितंबर में हुई। जनरल बाजवा सदर से हर मुलाकात के दरमियान सिर्फ एक ही बात कहते आप इमरान खान और मियां शबाशी को इकट्ठे बिठा दें, तमाम सियासी मसाइल का हल सिर्फ उनका मुलाकात से निकलेगा। तो सदर ने बड़ी कोशिश की लेकिन इमरान खान नहीं माने और दूसरी मुलाकात भी जनरल बाजवा से नाकाम रही। उसके बाद इनका ये हुआ कि जो सेकंड टियर लीडरशिप थी, उन्होंने कहा कि इनको हम आपस में मिलवाते हैं। वैसे इनमें उन्होंने बताया कि जनरल बाजवा ने ये बात कही थी, जो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी, कि इमरान खान को हटाने की, मतलब वो हटाना तो नहीं चाहते थे, वो मजबूर हो गए थे, उसकी मजबूरी की वजह जो थी मैं बताऊँगी। तो सेकंड टियर जो मुलाकातें थी वो लीडरशिप की मुलाकातें होने लगी। उधर से थे जी अय्याज सादिक और ख्वाजा साद रफ़ीक, इधर से असद कैसे परवेटर। तो इन मुलाकातों में फार्मूला ये तय पाया था कि दिसंबर में हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाएगी, नवाज़ के केसेस खत्म हो जाएँगे, वो वापस आएँगे, 6 माह की केयर टेकर हुकूमत बनेगी, इलेक्शन जून में होंगे। अगर आपको याद हो तो बड़ी वो एक शोर भी मचा था कि केयर टेकर हुकूमत आ रही, बड़ी लंबी आ रही, दिसंबर में हुकूमत खत्म हो रही है। ये भी एक अफ़वाहें उड़ी थी। तो ये अफ़वाहें इस तरह उड़ी थी कि जो नवाज़ शरीफ के और इमरान खान के करीबी एक बंदे थे शुजात अज़ीम, जनरल बाजवा के नवाज़ शरीफ के मुश्तरका दोस्त थे शुजात हसीन। तो उस उन्होंने ना किसी महफ़िल के अंदर ये बात कर दी, ये बात चल निकली, लेकिन असल में ये था कि नवाज़ शरीफ ने भी इनकार कर दिया इस फ़ॉर्मूले को मानने से। उन्होंने कहा मैंने केसेस ख़त्म नहीं कराने, मेरी इज़्ज़त बहाल करवाई। जो सही बात है कि आपने बेटे से तनख़्वाह ना लेने पे उनको निकाला, इतनी उनकी किरदार से कुशी की गई, इतने उन पे मुकदमे बनाए गए। तो ये तो नहीं था कि आप केसेस ख़त्म कर दें, अच्छा जी नवाज़ शरीफ की वो मामला ख़त्म हो गया, वो आ जाएँ और कर लें। तो ये जो फ़ॉर्मूला था नवाज़ शरीफ ने भी मुस्तरद कर दिया था, फिर कुछ ये फैल भी गया था, तो उसकी वजह से। और नवाज़ शरीफ ने ये भी कहा था मैं किसी लेन-देन के साथ मुल्क में वापस नहीं आना चाहता हूँ, जो कुछ होगा आईनी और कानूनी तौर के ऊपर होगा, इस तरह नहीं होगा। तो और जनरल बाजवा ने भी कह दिया मलिक अहमद खान को, जिसको ये साल पहले, कि मैं 29 नवंबर को बस अब वो ले रहा हूँ रिटायरमेंट। अच्छा, इस फ़ॉर्मूले में ये भी था कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जाएगी और उसी के अंदर इंतखाबात होंगे
और आपको याद होगा इमरान खान भी कहना शुरू हो गए थे अपने इंटरव्यूज के अंदर कि जनरल बाजवा को के अंदर ही इंतखाबात करवाए जाए, अभी जनरल बाजवा को नहीं जाना चाहिए, जो नई हुकूमत है वो नया आर्मी चीफ लेके आए। ये सारी बातें जो थी उस वक्त होनी शुरू हो गई थी। चूंकि इनके दरमियान मुलाकातें हो रही थी, मीटिंग्स इनकी सेकेंड ईयर लीडरशिप के दरमियान हो रही थी, तो उसमें ये चीजें डिस्कस हो रही थी, तो इस वजह से इमरान साहब ने ये बात कही। तो जनरल बाजवा जो थे ना, कहते हैं कि उन्होंने ना इमरान खान को असेंबली से मुस्ताफी होने से रोका था, और उन्होंने कहा है कि मैंने ना इमरान को मैसेज भेजा था कि प्राइम मिनिस्टर आप सिर्फ एक मैच हारे हैं, सीरीज अभी बाकी है, आप और हुकूमत सिर्फ 2 वोटों का फर्क है, आप कौमी असेंबली से इस्तीफे देने की गलती ना करें। ये गलती बांग्लादेश में खालिदा जिया ने की थी, तो सीना वाजिद ने उसकी पूरी पार्टी तबाह कर दी। आप असेंबली में रहें, आपको दोबारा मौका मिल जाएगा। कहने इमरान ने मेरा मैसेज पढ़ा, जवाब नहीं दिया। और उसके बाद उनकी 2 मुलाकातें हुई, तो उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा से पूछा गया, जावेद चौधरी ने कहा कि जी पूछा उन्होंने कि आपने इमरान खान की हुकूमत क्यों गिराई, तो उन्होंने कहा जी मैंने हुकूमत नहीं गिराई, हमने सिर्फ बचाने की कोशिश नहीं की। इमरान खान चाहते थे कि हम उनकी हुकूमत बचाएं, और तो उन्होंने कहा कि आप ये कर देते। जावेद चौधरी ने कहा पहले भी तो करते रहे हैं, अब क्या मसला था, अब भी कर देते। तो जनरल बाजवा का जवाब ये था कि मैं अगर अपना फ़ायदा देखता तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल था, मैं इमरान को सपोर्ट करता रहता और इज्जत के साथ इमरान से फेयरवेल लेकर रिटायर हो जाता, लेकिन मैंने मुल्क के लिए अपनी इमेज की कुर्बानी दी, मैंने मुश्किल लेकिन सही फैसला किया। तो जावेद चौधरी ने पूछा ये सही फैसला कैसे था, उसने कहा हमारी रीडिंग थी कि ये लोग मुल्क के लिए खतरनाक हैं। ये बड़ी खतरनाक बात की है जनरल बाजवा ने। उन्होंने कहा कि इमरान खान मुल्क के लिए खतरनाक थे, ये रहे तो मुल्क नहीं रहेगा। उन्होंने पूछा कैसे, उन्होंने कहा कि मसलन वजीर आजम ने काबीना के इजलास में सऊदी क्राउन प्रिंस को पंजाबी में डैश कह दिया। उनके अपने वजीर आजम ने ये बात लफ्ज़ बल सऊदी सफीर को बता दी और वो मुख्तलिफ लोगों से तर्जुमा करवा रहा था। फिर शौकत तरीन को वजीर खजाना बनाया। मैं रोकता रहा कि शौकत तरीन को वजीर खजाना ना बनाए, इसके ऊपर 8 अरब के नैब के केसेस हैं, और वज़ीर आज़म उल्टा कहा हम केस ख़त्म कर देंगे। उन्होंने कहा हम IMF और FTF में फंसे हुए हैं, आप इसको मत लेके आएँ। लेकिन जनरल फैज़ हमीद के ज़रिए इमरान खान ने उनके नैब के केसेस ख़त्म करवाए। कहते एक शाम मुझे गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकिर का फ़ोन आया कि शौकत तरीन ने इकानमी को बहुत ज़्यादा हीटअप कर दिया, डॉलर के रिजर्व तेज़ी से नीचे गिर रहे हैं, हमें आपकी इंटरवेंशन चाहिए। यूँ हम वज़ीर आज़म के पास जाने पर मजबूर हुए। उस मीटिंग में हमाद अजहर, असद उमर, शौकत रज़ा बाकर भी थे। वज़ीर आज़म को कहा कि आप 53% टैक्स कस्टम से जमा करें, ये गलत है, हम फंस जाएंगे। उनका कहना था ये तो अच्छी बात है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है। मैंने कहा सर आप डॉलर बाहर भिजवा कर रुपये जमा कर रहे हैं, मुल्क इस तरह नहीं चल सकेगा, आप शौकत तरीन को रोकें वरना हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। रज़ा बाकिर ने भी तायद की, वज़ीर आज़म ने हामी भरी, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं कहा। और कहते असद उमर ने मेरा शुक्रिया अदा किया कि हम गलत साइड पे जा रहे थे। तो ये अभी पहला हिस्सा है, इसके बाकी हिस्से भी आएंगे। अच्छा, अब इससे आप कुछ नतीजे देखें, आहस करें। एक तो इमरान खान जो थे, इनको इकोनॉमी के बारे में हमेशा ये कहते थे कि करंट अकाउंट खसारा जब बढ़ता है तो मुल्क तबाह होता है, और जब आपके मुल्क की इंपोर्ट बढ़ती है मुल्क तबाह होता है। ये जब वो अपोजिशन में थे वो कहते थे, जब खुद हुकूमत में है तो कहते करंट अकाउंट खसारा बढ़ने की वजह ये कि मुल्क खुशहाल हो रहा है। इन्होंने किया ये था कि कुछ इनके जो ATMs थे, जो बिजनेस कम्युनिटी थी, उनको इन्होंने बहुत ज़्यादा छूट दे दी, इन्होंने उनको बहुत ज़्यादा खुल के इंपोर्ट करने दे दी। तो वो जो कहते हैं ना आप टैक्स उससे कस्टम से कमा रहे, उसका मतलब ये था कि दरामदाद बहुत ज़्यादा आ रही थी, दरामदाद आ रही थी, उससे चूंकि टैक्स तो आपको मिल रहा था, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रही थी कि इससे डॉलर के रिजर्व कितनी तेज़ी से गिर रहे हैं। तो एक बहुत तारीखी करंट अकाउंट खसारा इमरान खान छोड़ के गए थे, ये बात सब कह रहे थे। तो जो हमारी आज मईशत तबाह हो रही है ना, उसकी सारी बुनियादी वजह इमरान खान की नाकिस पॉलिसियाँ थी। समझ तो उनको कुछ आती नहीं थी, जो जिस पटरी पे चढ़ाता था उसके ऊपर वो चढ़ जाते थे, क्योंकि इकोनॉमी की कोई फिक्र हो, कुछ पता हो तो वो उसकी फिक्र करें। फिर वो जनरल बाजवा कह रहे हैं कि वो मुल्क के लिए खतरनाक थे, क्योंकि पिछले दिनों भी ये खबर आई थी कि सदर ने इमरान खान को कहा कि मैं इतने सफ़ीरों के साथ मिलता हूँ, वो रोज़ आते मुलाकात करते हैं, कोई आपके साथ काम नहीं करना चाहता। वो सब ने कह दिया कि हमने इनके साथ काम नहीं करना है, तो जब आप हुकूमत में आ गए आप चलाएंगे कैसे हुकूमत। तो इमरान को समझ तो आ रही है, पता तो उनको भी चल रहा है। और ये जो जनरल बाजवा मीटिंग्स कर करके करें, मेरा तो ख्याल है जनरल बाजवा आए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़काएं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस साकिब निसार खड़काए, खोसा भी खड़काए, ये बताएं इन्होंने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया कि ये मुजरिम है, इस मुल्क के अच्छा भला चलता हुआ मुल्क तबाह किया है। और जनरल फैज पे तो सुन रहे जी, आर्टिकल 6 लगा के वो अफवाहें सुन रहे हैं, लग जाना चाहिए।
और फिर उमर चीमा की भी आज स्टोरी थी कि जी वो स्क्रूटनी की गई है और उनको मुल्क से बाहर जाने को रोका गया, जो जनरल फैज़ के लगाए हुए थे। किसी कर्नल लियाकत का नाम आ रहा है, किसी रहमतुल्लाह का नाम आ रहा है कि उनको, कर्नल शाहिद को उनको मुल्क से जाने नहीं दिया जा रहा क्योंकि इनकी स्क्रूटनी हो रही है। तो ये सब कुछ जो है ना ये चल रहा है, और मेरा ख्याल में जो नई इस्टेब्लिशमेंट आई है वो अपने अंदर से काली भेड़ें निकालना चाहती है। वो चाहती है कि जो माजी में जिन्होंने सियासत में हिस्सा लेके मुल्क को नुकसान पहुंचाया या मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, उनको हम साइड पे कर दें। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, सियासतदानों को मुल्क चलाने दें, मुल्क के लिए मसाइल ना खड़े करें। IMF के साथ हमारे मामलात देखें कहाँ फंसे, नाक की लकीरें निकलवा रहे हैं। अभी भी खबर आई है कि जी मुज़ाकरात जो है मुस्बत मामला तय पा गए हैं। कुछ दिनों से ये बात जब सामने आ रही थी तो डॉलर की कीमत भी नीचे जा रही थी। हमारी जो थी वो फॉरेन एक्सचेंज, वो जो थी हमारे स्टॉक एक्सचेंज जो थी वो भी ऊपर जा रही थी तेज़ी के साथ। तो अल्लाह करे कि जी ये माहिदा हो, दूसरे मुल्कों के साथ भी मामला तय पाए, कुछ रिलीफ मिले। बहुत बुरे हालात है, महंगाई बहुत है, गरीब बंदा पिस गया है, उसको अब रिलीफ चाहिए। तो अब इस इकॉनमी को डगर पे डालने हैं, और प्लीज़ ये इंतशार फितना की सियासत ख़त्म करें। जिससे सत्या बंदयाल भी आज देखेंगे जी मसले का हल इलेक्शन में। भाई इलेक्शन में हल कैसे है? पहले मामलात तो तय कर लो, मुल्क की इकॉनमी को तो ठीक कर लो। दूसरे ममालिक आपके साथ बात नहीं करना चाह रहे हैं, पहले आप कुछ गरीब को तो रिलीफ दे लो, सिक्योरिटी के हालात तो देख लो। खुद कुछ धमाके इतने हो रहे हैं, कहाँ से इलेक्शन के मसले का हल है? कि इमरान खान के पास हल है? 4 सालों में क्या उसने कर लिया था? तो मुल्क के हाल पे रहम खाए, इंतजामिया को उसका काम करने दे। आप हर मामले में अपनी टांग ना अड़ाया करो, तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। तो आज के लिए जी इतना ही। तो अब मज़ीद इसकी जब दूसरी किस्त आएगी तो ज़रूर आपको आके बताएंगे। तो तब के लिए अल्लाह हाफिज़ जी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दें हमें, और सब्सक्राइब भी करके हमारे चैनल को, और लाइक्स भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, और शेयर भी करें लोगों के साथ। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।